संघात्मक यानी कि फेडरल सिस्टम होता है ना, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक नॉलेज से लेकर एडवांस तक हम इनमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम। हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी के लिए। इसमें हम करेंगे जो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत एक क्या होता है, संघात्मक फेडरल सिस्टम, यानी कि जो फेडरल सिस्टम होता है, यानी कि राइटिंग को आप मैनेज कर लेना, क्योंकि राइटिंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है। संघात्मक व्यवस्था क्या होती है भाई? संघात्मक व्यवस्था ये होती है जो दो या दो से अधिक स्तर पर सरकारों का आना, यानी कि दो या इससे ज़्यादा, दो या दो से अधिक स्तर पर जो सरकारें होती हैं उनका होना क्या हो जाता है? संघात्मक व्यवस्था होता है। इसमें कैसे होती है? जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया के अंतर्गत 3 स्तर की सरकारें हैं। कितने स्तर की है भाई? 3 स्तर की है। कौन कौन सी स्तर की है भाई? सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है भाई संघ या केंद्र। संघ को क्या बोल देते हैं? केंद्र सरकार भी बोल देती है या संघीय सरकार भी बोल देते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट बोल देते हैं। यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देते हैं इसे। ठीक है, सेकंड नंबर पर स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हो जाएगी भाई वो लोकल गवर्नमेंट, जो कि स्थानीय सरकार होती है। इसमें ग्रामीण और शहरी दो प्रकार की हो जाती है, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो 2 टाइप में बढ़ जाती है, एक तो रूरल में और एक अर्बन में। ठीक है, इसमें क्या जाता है? लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इसी के साथ है अगर जो सरकार है, सरकारी यानी कि कितने टाइप की? संघीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। 3 तरह के स्थानीय क्या हो जाते हैं? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हो जाती है। इसी के साथ इनके साथ एक संघ शासित प्रदेश के अंदर जो सरकारें, यूटीज की जो सरकारें होती है उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। अब हम करते हैं गवर्नमेंट्स के बारे में। ठीक है, गवर्नमेंट्स के बारे में बात करते हैं। कितने प्रकार की जो गवर्नमेंट सरकार है वो कितने प्रकार की है? एक तो देखो भाई संघ सरकार होगी, यूनियन होगी। मैं एक इंग्लिश के जो शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन छोटी है फ़ोन की, इसलिए फुल में नहीं लिखा जाता। ये क्या है कि जो भाग पार्ट आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है, पार्ट 5 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल कौन से है भैया? आर्टिकल 52 से 151 तक दिया गया है। कितना कि 50 आर्टिकल 52 से 151 तक इसमें दिया गया है। यूनियन यानी कि जो संघ सरकार के जो कार्य है या उनके पार्ट भी दिए गए हैं। इसी के साथ सेकंड पर करते हैं हम राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें क्या है वो, ये किस में दिया गया है? भाग 6 में दिया गया है, पार्ट 6 में। इसकी जो आर्टिकल 1, इसमें जो आर्टिकल 150 से लेकर कहाँ तक दिया गया है, यानी कि 151 तक ये है यूनियन गवर्नमेंट है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है 152 से लेकर 237 तक दिया गया है। कितना है? 237 तक। इसी के साथ इसमें यूटी जो शामिल कर देते हैं। ठीक है, यूटी की जो सरकारें हैं वो, यूटीज की यानी कि संघ शासित प्रदेश की जो सरकारें हैं वे किस में दी गई हैं? भाग पार्ट में दी गई हैं, सॉरी पार्ट 8 में दी गई है, भाग 8 में दी गई है। ठीक है, ये कितने आर्टिकल में दिए गए हैं? ये आर्टिकल 239 से लेके 242 तक, कहाँ तक है? 242 तक, 239 से लेकर 242 तक दी गई है। इसी के साथ भाई जो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकारें हैं उसमें कौन से में दी गई? ग्रामीण सरकार, और जो कौन से में दी गई? शहरी सरकार। ये हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, देखो जो स्थानीय सरकारें हैं उसके बारे में और देख लेते हैं। जो स्थानीय सरकारें, ठीक है, ये 2 पार्टों में डिवाइड कर दी। एक तो पार्ट में करती है रूरल और अर्बन, यानी कि ग्रामीण और शहरी में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। जो ग्रामीण क्षेत्रों है वो पार्ट किस में दिए गए हैं? पार्ट 9 में दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 243 में दिए गए हैं। ठीक है, 243 में दिए गए हैं। और जबकि जो शहरी क्षेत्र है वो किस में दिए गए हैं? पार्ट 9 में दिए गए हैं, 9A में दिए गए हैं। क्या? शहरी क्षेत्रों के लिए 9A लगा दिया गया भाई। और इसमें जो आर्टिकल कितना है? आर्टिकल सेम है 243। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट पे चलते हैं।
इसमें जो राज्य विधानमंडल और जो राज्य विधायिका होती है उसके बारे में भाग 6 के बारे में, यानी कि जो स्टेट भाग 6 के बारे में बात करते हैं। जो स्टेट लेवल की जो सरकार है उसके बारे में हम बात करते हैं, राज्य विधानमंडल और राज्य विधायिका। यानी इसमें जो स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट का, स्टेट के अंतर्गत जो सरकार का गठन होता है वो कैसे कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। किसमें? आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक। पार्ट 6 के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक। राइट को मैनेज कर लेना आप, ठीक है। इसमें आप करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव और उसके बारे में, ठीक है। इसमें सबसे पहले करेंगे हम 168 में किसका गठन हुआ था, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसका गठन किया गया था। कितने? आर्टिकल 168 में, 168 में किसका गठन किया गया था? राज्य विधायिका का गठन किया गया था। राज्य विधानमंडल या विधायिका भी बोल देते हैं, कई जगह विधानमंडल भी बोल देते हैं। इसे क्या कहते हैं? राज्य विधायिका। कब किया गया था गठन? 168 के तहत। इसमें यानी कि कई राज्यों के अंतर्गत 2-2 सदन भी हैं और कई राज्य ऐसे हैं जिसमें 1 सदन है। इसमें इसका जो गठन किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? मतलब कि इसमें एक तो राज्यपाल होता है, यानी कि प्रत्येक राज्य में एक तो विधानमंडल होगा, ठीक है। एक क्या होगा? लेजिस्लेटिव होगा। इसी के साथ एक तो विधानमंडल होगा, देखो विधानमंडल होगा, और उसी के साथ एक क्या होगा? गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। भाई ये राइटिंग इसमें पेन में ही दिक्कत हो रही है। गवर्नर होगा, ठीक है। मतलब जो राज्य विधायिका का गठन किसके आधार कैसे किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा और जो राज्यपाल के द्वारा। कुछ एक राज्य में तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। जो कि 22 राज्य हैं उसमें इसी तरीके से होता है, विधानमंडल और राज्यपाल के द्वारा। इसी के साथ जो 6 राज्य और बच गए उसमें क्या है? 2 सदन होते हैं। इसमें ये एक सदन के द्वारा हो जाता है, उसमें क्या है? 2 सदन होते हैं। कौन कौन से सदन होते हैं? एक तो विधानसभा और एक तो विधानसभा होता है और एक होता है भाई विधान परिषद। सॉरी मैंने यहाँ पे देखो विधानमंडल लिख दिया, विधानसभा आएगा। विधानमंडल का गठन किया जाता है, राज्य विधायिका या विधानमंडल का गठन, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा विधानमंडल, इसे विधानमंडल या विधायिका भी बोल देते हैं। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, सॉरी इसके लिए, ठीक। जो 22 स्टेट हैं उसमें किसके द्वारा जो विधानमंडल यानी कि विधायिका का गठन होता है, राज्य विधायिका का गठन किसके द्वारा होता है भाई? उसमें राज्यपाल होता है और जो विधानसभा होती है वो होती है, ठीक है। और जो 6 स्टेट ऐसे बच गए जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है तो उसमें 2 सदन होते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। एक क्या होता है भाई? विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। और प्लस में होता है गवर्नर, ठीक। इसी के साथ इसमें जो मैंने आपको बता ही दिया भाई राज्य विधानमंडल का गठन 28 राज्यों में कैसे होता है, यानी कि 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है। वे कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में बातें करेंगे। और जो 22 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे राज्यपाल और एक सदन के द्वारा ही क्या हो जाता है भाई? विधानसभा के गठन हो जाता है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट हैं भाई? द्विसदनीय विधानमंडल के स्टेट कौन कौन से हैं भाई उसके बारे में और देख लेते हैं। द्विसदनीय विधानमंडल बाइकैमरिकल स्टेट कौन कौन से हैं? जो बाइकैमरिकल स्टेट हमें कौन कौन से हैं, कौन कौन से भाई उसके बारे में हम एक ट्रिक कर लेते हैं। चलो, तू भी मजा कर, क्या है? तू भी मजा कर, जो वी बन गया भाई। हाँ, तू भी मजा कर, ठीक है। तू भी से क्या आ जाएगा भाई? तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। यू से क्या आ जाएगा? यूपी। बी से क्या आ जाएगा? बिहार। और मैं से क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र। इसी के साथ जो ए, झारखंड नहीं होगा भाई, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ए डी आंध्र प्रदेश। और कर से कर्नाटक,
ठीक है। क्या आ जाएगा भाई, बाइकैमरिकल स्टेट है, यानी कि द्विसदनीय राज्य कौन कौन से, बाइकैमरिकल स्टेट कौन कौन से है, यानी कि द्विसदनीय राज्य कौन कौन से है। एक तो तेलंगाना है और एक यूपी है, इसी के साथ एक बिहार भी है, और महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आप ऐसे याद कर लेना अगर ये ट्रिक से याद नहीं हो तो। यानी कि आंध्र प्रदेश से कौन सा देश अलग हुआ था, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना साथ साथ है ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो जाएगा। यूपी और बिहार, यूपी बिहार साथ साथ में है तो ये भी साथ साथ हो जाएगा। महाराष्ट्र और जो कर्नाटक ये भी साथ साथ में है तो ये भी साथ साथ हो जाएगा। तो ऐसे आप बाइकैमरिकल स्टेट लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम करते हैं जो स्टेट के अंदर जो द्विसदनीय विधानमंडल है उसका जो गठन करती है सरकार, उसका यानी कि जो सरकार गठन करती है वो किसके हाथ में होता है, वो यानी कि संसद ही गठन कर सकती है और उसको संसद ही उसका समाप्ति कर सकती है। वो कौन सी आर्टिकल में कर सकती है, आर्टिकल 169 में। आर्टिकल 169 में क्या है भाई, जो विधान परिषद है उसको समाप्त भी कर सकती है और उसका गठन भी कर सकती है। कौन, संसद। इसको क्या लागू भी कर सकती है और समाप्त भी कर सकती है। कौन कर सकती है भाई, संसद। ठीक है, ये पार्लियामेंट के हाथ में होता है किसको, विधान परिषद को बनाना और उसको ख़त्म करना। अब करते हैं जो विधान परिषद की विधानसभा के अंदर सीटों के बारे में। क्या करेंगे, विधानसभा की सीटें। विधानसभा की सीटें, विधानसभा टोटल विधानसभाएं कितनी हैं, सीटों के बारे में बाद में बात करेंगे। यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो हमारे इंडिया के अंदर कितने लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है भाई, टोटल कितनी है, 31 विधानसभाएं हैं। कितनी हैं, 31 लेजिस्लेटिव LA है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। आप इसी से समझ जाना भाई, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ इंग्लिश का वर्ड क्योंकि इस बोर्ड छोटा है इसमें आ नहीं रहा। 31 है, 31 कैसे है भाई, 28 तो हमारे स्टेट हैं, 28 क्या है भाई, स्टेट है। ठीक है, और जो 3 यूटीज हैं, यूटीज कौन कौन से है भाई, उसमें यूटी है भाई आपके दिल्ली, जिनमें विधानसभा है जिसके अंदर कौन कौन से यूटीज हैं, दिल्ली है भाई, पुडुचेरी, ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्या है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 ही यूटीज हैं। इसी के साथ जो विधानसभा का अलग अलग नाम है वो और देख लेते हैं कौन कौन से नाम से पुकारा जाता है विधानसभा को। लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबली को कई निक नेम है, इसके नाम कौन कौन से है भाई, इसके निक नेम है, इसके जो निक नेम है वो क्या है, प्रथम सदन। इसे क्या कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है। और ये निम्न सदन, लोअर सदन भी कहा जाता है, फर्स्ट हाउस भी कहा जाता है, इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट हाउस। भाई आप एक ही लैंग्वेज में मैनेज कर लेना। इसे क्या कहा जाता है, लोअर हाउस। निम्न सदन, निम्न सदन कहा जाता है। इसी के साथ इसे प्रत्यक्ष भी, डायरेक्ट सदन भी कहा जाता है, डायरेक्ट हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, इसे प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है। क्या, प्रतिनिधि सदन, प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। क्या, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं, मतलब कि हर 5 साल के बाद में ये चेंज किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, अस्थायी। ये यहाँ लिख देती हूँ, रेड कलर से लिख देती हूँ। इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है क्योंकि ये हर 5 साल के बाद में चेंज कर दिया जाता है, 5 साल तक रहता है और उसके बाद में चेंज हो जाता है। तो ये क्या कहा जाता है, इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम करते हैं जो विधानसभा की जो संरचना, इसका संगठन कैसे होता है, इसमें सदस्यों की संख्या कौन से देश में कितनी है, कौन से राज्य में कितनी है। ठीक है,
इसके बारे में और कर लेते हैं, इसकी जो संगठन कॉम्पोजिशन के बारे में कर देखते हैं, यानी कि जो विधानसभा का कॉम्पोजिशन कैसा है, इसका संरचना कैसी है, संगठन इसके कैसे, इस कितनी क्या सदस्यों की संख्या है, कॉम्पोजिशन के बारे में और कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है भाई, सदस्यों की संख्या इसमें है भाई, जो ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कितने होना चाहिए और कम से कम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होना चाहिए और मिनिमम कितने होने चाहिए। मैक्सिमम इसमें जो 500 सदस्य होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मिनिमम सदस्यों की संख्या 60 होनी चाहिए। बट इसमें कुछ अपवाद हैं, कुछ है कि जो स्टेट और यूटीज हैं उसमें जो सदस्यों की संख्या है वो कम है, वो क्या है, एक अपवाद है। ठीक है, इसी के साथ हम सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या कुछ किस में है, यूपी में है, सबसे ज़्यादा कितनी है 403। वेस्ट बंगाल में है कितनी है 294 सेकंड नंबर पे। इसी के साथ में महाराष्ट्र में आया, ठीक है, महाराष्ट्र में कितनी है भाई 288, शायद 288 है। बिहार में 243 है, कितनी है 243 है बिहार में। इसी के साथ राजस्थान में 200 है, राजस्थान में 200 है। और जो हमारे हरियाणा में कितनी है, हरियाणा में 90 है। ठीक है, और झारखंड की ओर देख लेते हैं, झारखंड में कितनी है, झारखंड में है भाई 81। ठीक है, मैंने काफ़ी स्टेट की बता दी है भाई आपको। जो यूपी की है 403 है, और वेस्ट बंगाल की है 294 है, और जो महाराष्ट्र की है वो 288 है। ठीक है, बिहार की कितनी है भाई, बिहार की है 243। ठीक है, ये 43 है भाई। राजस्थान की है 200 है, और जो हरियाणा की है 90 है, और जो झारखंड की है वो 81 है। ठीक है, इसी के साथ जो अपवाद हैं उसके बारे में और कर लेते हैं। अपवाद में मतलब कि जो 60 से सबसे कम किस देश की है वो भी पूछ, सबसे कम किस स्टेट की है वो भी पूछ लेते हैं आपसे, और कई बार ये भी पूछ लेते हैं भाई अपवाद यानी कि न्यूनतम संख्या से भी कम किस स्टेट की हैं, और आपको ऑप्शन दे देंगे उनमें से, यानी कि 60 से कम किसकी है भाई। सबसे पहले हम कर लेते हैं पुडुचेरी, पुडुचेरी की है 30, और सिक्किम की है, सिक्किम की है 32। इसी के साथ जो गोवा है, गोवा राज्य है ना सबसे छोटा राज्य गोवा, उसकी है 40। क्या भाई 40 है। ठीक है, और इसी के साथ मिजोरम की भी 40 है। गोवा की और मिजोरम की सेम है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे न्यूनतम जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो संख्या है वो सबसे न्यूनतम कौन से स्टेट में है, स्टेट पूछेगा तो आप क्या बताओगे भाई सिक्किम। सिक्किम में कितनी है 32 है। पांडिचेरी मत लिख, पुडुचेरी मत लिख देना, पुडुचेरी तो क्या है एक यूटीज है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक, इसमें सदस्यों की जो निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो कैसे, तो ये मेंबर इलेक्शंस ऑफ मेंबर मतलब कि सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है और किस आधार पर किया जाता है, मतलब कि उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए कि जो वोट डाल सके। मतलब आप देख लेते हैं इसमें जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, ये तो आपको पता भी होगा। ठीक है, और राज्य को जो सभी नागरिक की किसके द्वारा होता है भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। ठीक है, और जो राज्यों के जो सभी नागरिक हैं मतलब कि ऑल जितने भी सभी नागरिक हैं उनकी जो सभी की एज कितनी होनी चाहिए 80+ होनी चाहिए, और उन्हें वोट का अधिकार यानी कि वोटर आईडी में उनका नाम हो, वोटर लिस्ट में उनका क्या है नाम हो, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। सभी भारतीयों का मतलब कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका जो सदस्यों का निर्वाचन होता है किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है उसके किसके द्वारा होता है भाई, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। और जो राज्य के सभी नागरिक जिसकी आयु कितनी होनी चाहिए 80+ होनी चाहिए, और वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। ठीक है,
जिसकी आयु, देखो इससे एक क्वेश्चन और भी बनता है, जिसकी आयु 18+ है और उसका वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो क्या होता है, वैश्यक मताधिकार होता है। ठीक है, वैश्यक मताधिकार, यानी कि जी इसमें जो चुनाव होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, यानी कि खुद जनता जाकर अपना वोट दे के आती है। और इसी के साथ में एक मेन चीज़ और देख लेते हैं, यानी कि जो सभी विधानसभा में जो वर्तमान सदस्यों की संख्या जितनी है, जैसे हरियाणा में 90 है, राजस्थान में 200 है, ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा है, तो यानी कि जो जितने भी विधानसभा की जो वर्तमान संख्या है वो ही, ये वर्तमान संख्या कब हुई थी भाई, 1971 में डिसाइड की गई थी जनगणना के अनुसार। 1971 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार डिसाइड की गई थी। ठीक है, और अब ये 2026 तक यहीं सेम रहेगी। जो 1971 से लेकर 2026 तक जो जनगणना में जो सदस्यों की संख्या काउंट की गई थी, यानी कि जो विधानसभाएं बनाई गई थी वे ही रहेंगी। अब 2026 के बाद ही वे या तो घट सकती हैं या बढ़ सकती है किसी भी राज्य के जो विधानसभाओं की संख्या। जैसे हरियाणा में देख लो भाई 90 है, वो 2026 तक तो 90 ही रहेगी, उसके बाद ही वो घट या बढ़ सकती है। जो संसद को जैसा प्रावधान लिया जाएगा वो 2026 के बाद में ही ले सकती है, उससे पहले उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, इसी के साथ हम करते हैं नेक्स्ट में आर्टिकल 333 में, इसमें क्या भाई, देखो ये भी आर्टिकल 333, इसमें क्या है कि राज्य विधानसभाओं में जो राज्यपाल के द्वारा, यानी कि जो राज्य के अंदर जो विधानसभाएं होती थी उसमें राज्यपाल के द्वारा यानी कि गवर्नर के द्वारा क्या किया जाता था, एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेशन के आधार पर चुना जाता था। किसमें, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, जैसे राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है देश के अंदर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इसमें क्या करते हैं, जो राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य चुना जाता था, कब, आर्टिकल 333 में। ठीक है, 333 में। और ये जो एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत यानी कि नॉमिनेशन के आधार पर चुना जाता था, वो अब क्या है, उसको समाप्त कर दिया गया है उस विधि को। वो कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है, 104वें संविधान संशोधन के तहत। कौन सा भाई, 104वें संविधान संशोधन 2019 में पारित किया था, के द्वारा समाप्त किया गया था। बट वो 25 जनवरी 2020 में है, जो एंग्लो इंडियन सदस्य को नॉमिनेशन किया जाता था वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नॉमिनेशन खत्म कर दिया गया। ठीक है, इसी के साथ एक हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है एक JNK में क्या है भाई, विधानसभा जो राज्यपाल को 2 महिला सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या कर दिया गया भाई, जो 2 सदस्य महिलाओं चुनी जाएंगी। इसमें जो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी 2 महिला सदस्य होनी चाहिए, वो भी मनोनीत करने के लिए कौन करेगा मनोनीत, राज्यपाल, उपराज्यपाल करेगा, राज्यपाल भी नहीं, उपराज्यपाल के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में मनोनीत करने का अभी भी प्रावधान है, कितनी, वो भी ओनली 2 महिलाएं। ठीक है, उपराज्यपाल के द्वारा। उपराज्यपाल के द्वारा 2 महिलाएं मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक है, आज हम करते हैं यहीं तक, कल करेंगे हम। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, संघात्मक जो व्यवस्था है इंडिया की, उसके बारे में हम डिटेल से जाना है। अब हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। जो संघात्मक जो व्यवस्था है वो क्या है भाई, यानी कि 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकारों का होना क्या कहलाता है, संघात्मक व्यवस्था। भारत में कितने स्तर की सरकारें हैं, 3 स्तर की, एक संघीय यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को क्या है, रूरल और अर्बन में डिवाइड किया गया है। गवर्नमेंट 4 पार्टों में डिवाइड है, संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक यूटीज की जो सरकारें होती हैं वो भी हो जाती हैं, और एक स्थानीय सरकार हो जाती है। संघ सरकार का
पार्ट 5 में दिया गया है और राज्य सरकार पार्ट 6 में दिया गया है। संघ केंद्र शासित जो यूटीज का काम है वो कब दिया गया है? 8 में दिया गया है और जो स्थानीय सरकारों का काम भाग 9 में दिया गया है। इसी के साथ भाग जो 6 है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन कैसे किया जाता है, यानी कि जो राज्य विधानमंडल है उसका गठन, राज्य विधायिका का गठन किसके आधार पर किया जाता है? 2 आधारों पर किया जाता है। आर्टिकल 168 के तहत क्या किया जाता है, यानी कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, एक तो विधानमंडल होगा ही होगा, उसके साथ में जो राज्यपाल अटैच होगा ना, राज्यपाल के द्वारा जो राज्य विधायिका बनाई जाएगी, एक तो विधानमंडल और राज्यपाल मिलकर उसका गठन करेंगे। या फिर कई जो स्टेट हैं ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है, वहाँ पे क्या होगा? 2 सदन होंगे, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। क्या होगा? विधानसभा और विधान परिषद मिलकर और उसी के साथ जो राज्यपाल होगा वो मिलकर उस राज्य विधायिका का गठन करेंगे। ठीक है, उसका गठन 28 स्टेट्स में होता है और उसमें जो 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है वे कौन कौन से हैं भाई, वे भी देखते हैं। और जो 22 स्टेट में एक सदन के आधार पर विधानमंडल होता है। ठीक है, एक सदन के आधार पर जो विधानसभा का गठन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। इसमें जो द्विसदनीय विधानमंडल है उसमें सदस्यों की द्विसदनीय विधानमंडल जो बनाने का जो अधिकार होता है वो संसद के पास में होता है। ठीक है, जो द्विसदनीय राज्य हैं वे 6 राज्य हैं। वे कौन कौन से राज्य हैं भाई? तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। ये 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है। और आर्टिकल 169 यानी कि 168 के तहत तो इसका जो विधान लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने का प्रावधान है। और जो द्विसदनीय विधानमंडल है उसमें एक तो विधानसभा हो जाएगी, एक विधान परिषद हो जाएगी। तो विधान परिषद का जो समाप्त करने का और जो लागू करने का अधिकार किसके पास में है? वो है संसद के पास में। लेजिस्लेटिव जो असेंबली के अंतर्गत टोटल हमारे इंडिया के अंदर 31 विधानसभाएं हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली 31 हैं, 28 राज्यों में और 3 यूटीज में। यूटीज में कौन कौन सी है भाई? दिल्ली में, पुडुचेरी में और जम्मू कश्मीर में। इसी के साथ हम करते हैं जो विधानसभा के जो उपनेम है या निकनेम है, इसमें इसे प्रथम सदन कहा जाता है, इसे लोअर हाउस कहा जाता है, इसे प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है, प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है इसे ही, और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि ये 5 साल के बाद में चेंज कर दिए जाते हैं। इसी के साथ जो विधानसभा की जो संरचना है उसके सदस्यों की संख्या कितनी है? मैक्सिमम होनी चाहिए 500 और जो मिनिमम होना चाहिए 60, यानी कि 500 सदस्यों की संख्या और 60 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा यूपी में है और जो सबसे कम है सिक्किम में। ये अपवाद के तौर पर हम कर लेते हैं, पुडुचेरी में है 30 और जो सिक्किम में है 32 और जो गोवा में है 40 और मिजोरम में भी 40 है। सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है भाई? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, जिसकी आयु 80+ हो और उसके वोटर लिस्ट में नाम हो। और जो विधानसभाओं की जो सदस्य संख्या के अंतर्गत हेरफेर 2026 के बाद में ही हो सकता है, जो कि 1971 से लेकर 2026 तक ये ही रहेंगी। और 333 से आर्टिकल 333 के तहत किया गया है कि जो राज्यपाल के अंदर पहले दिया गया था, राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है राज्य विधानसभाओं में, अब वो प्रावधान हटा दिया गया। 104वें संविधान संशोधन के तहत 2019 और 20 में वो हटा दिया गया। 25 जनवरी 2020 को क्या है उसको हटा दिया गया। और इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत क्या है, 2 महिलाओं को उपराज्यपाल अपने नॉमिनेट कर सकता है, इसमें विधानसभा में। ये हमारा सारा क्विक रिवीजन था। इसी के आधार पर हम आज हमारी क्लास का द एंड करते हैं। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, हम कल चलते हैं, हम कल हमारा नेक्स्ट पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थोड़ी सी राइटिंग का स्टार्टिंग में मैनेज कर लेना, बाद में धीरे धीरे ये क्या है क्या हो जाएगी सही।